नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद शर्मा जी। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे वैदिक सभ्यता से संबंधित 50 और क्वेश्चन। हमने पहले भाग में 50 क्वेश्चन देखा था। आज हम और 50 एमसीक्यू का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक काल को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी महाजनपद काल, ऑप्शन डी बौद्ध काल। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल को जो है ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई थी? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी अपभ्रंश। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी संस्कृत। ऋग्वेद की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद अर्थात चारों वेदों का जो रचना हुआ था वह संस्कृत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक काल के प्रमुख ग्रंथ कौन से थे? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी वेद, ऑप्शन डी महाकाव्य। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी वेद। वेद के कारण ही इस काल का नाम वैदिक काल पड़ा। 4 वेदों की रचना हुई थी। जो प्राचीन वेद था वह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक समाज में सभाओं का क्या महत्व था? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए धार्मिक आयोजन, ऑप्शन बी राजकीय निर्णय, ऑप्शन सी सैन्य संगठन, ऑप्शन डी व्यापारिक संगठन। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी राजकीय निर्णय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद के अनुसार मुख्य आजीविका का साधन क्या था? ऑप्शन है ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी पशुपालन, ऑप्शन डी शिल्पकला। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी पशुपालन। ऋग्वेद के अनुसार मुख्य आजीविका का जो साधन था वह था पशुपालन। पशुपालन के द्वारा ही ऋग्वैदिक लोग अपना जीवन यापन करते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल के दौरान सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी सोम। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी इंद्र। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख एवं शक्तिशाली जो देवता थे वह थे इंद्र। इंद्र को सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण और वर्षा का देवता इनको माना जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वैदिक समाज में राजा का क्या कार्य था? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए यज्ञ करना, ऑप्शन बी युद्ध में सेना का नेतृत्व करना, ऑप्शन सी न्याय करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है उपयुक्त सभी। ऋग्वैदिक समाज में राजा जो यज्ञ भी करता था, युद्ध में सेना का नेतृत्व करता था और न्याय भी करता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वैदिक समाज में गृहपति किसे कहा जाता था? ऑप्शन है ऑप्शन ए पुरोहित, ऑप्शन बी सैनिक, ऑप्शन सी परिवार का मुखिया, ऑप्शन डी व्यापारी। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी परिवार का मुखिया। ऋग्वैदिक समाज में गृहपति परिवार के मुखिया को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक काल में किस नदी को सबसे अधिक महत्व दिया गया था? ऑप्शन है ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी सिंधु। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी सरस्वती। सरस्वती नदी को ऋग्वैदिक नदियों में सबसे प्राचीन नदी माना जाता है और सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नदी ही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में सोमरस किसे कहा गया है? ऑप्शन है ऑप्शन एक प्रकार का पेय, ऑप्शन बी एक यज्ञ, ऑप्शन सी एक दैवी शक्ति, ऑप्शन डी एक भोजन। तो जो सोमरस था वह एक प्रकार का पेय था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस आधार पर थी? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी जन्म, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी व्यवसाय। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए कर्म। प्रारंभिक वैदिक काल जो है में जो वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म पर आधारित थी, जो आगे चल करके उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित हो गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक समाज में कौन सी जन सामान्य की थी? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी गढ़, ऑप्शन डी राष्ट्र। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी समिति। जन सामान्य की जो सभा थी उसको क्या कहा जाता था? समिति। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक समाज में अगन्या किसे कहा जाता था? ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
क्वेश्चन एक बार फिर देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक समाज में अघन्या किसे कहा जाता था? ऑप्शन है ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी बकरी। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए गाय। गाय को प्रारंभिक वैदिक काल में अघन्या कहा जाता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद के अनुसार सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन माने जाते थे? ऑप्शन है ऑप्शन ए क्षत्रिय, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी दस्यु, ऑप्शन डी पुरोहित। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए क्षत्रिय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक काल में किस देवता को देवताओं का राजा कहा जाता था? ऑप्शन है ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी विष्णु। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी इंद्र। इंद्र को जो है देवताओं का राजा कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका ऑप्शन से जो दिया है उसमें पहला ऑप्शन है प्रथम मंडल, ऑप्शन बी तृतीय मंडल, ऑप्शन सी सप्तम मंडल, ऑप्शन डी दशम मंडल। तो सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी दशम मंडल। ऋग्वेद के दशम मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक काल में किस धातु का प्रमुख रूप से उपयोग किया गया था? ऑप्शन है ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कांसा, ऑप्शन डी सोना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है तांबा। प्रारंभिक वैदिक काल में तांबा का उपयोग किया गया था, जो कि उत्तर वैदिक काल में आगे चलकर लोहे का प्रयोग होने लगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक समाज में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? ऑप्शन से ऑप्शन ए गुरुकुल, ऑप्शन बी विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी मठ, ऑप्शन डी महाविद्यालय। तो सही उत्तर है दोस्तों इसका गुरुकुल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठानों में प्रमुखता से किसका उपयोग किया जाता था? ऑप्शन से ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी पृथ्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अग्नि। सभी धार्मिक अनुष्ठानों में अग्नि का उचित उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद में रथ का उल्लेख किससे संबंधित है? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी यज्ञ, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी कृषि। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए युद्ध। ऋग्वेद में जो रथ का उल्लेख है वह युद्ध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक काल में विवाह की प्रथा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वयंवर, ऑप्शन बी गंधर्व विवाह, ऑप्शन सी राक्षस विवाह, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये जो उपयुक्त स्वयंवर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, ये सब प्रारंभिक वैदिक काल में चलते थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद में नदी गीत किसके लिए गाया है? नदी गीत किसके लिए गाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी सरस्वती नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है सिंधु नदी। सिंधु नदी के लिए नदी गीत गाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता के लिए रचे गए हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी सोम। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए इंद्र। इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्रों की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद के अनुसार गाय को किस प्रकार की संपत्ति माना गया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए अगन्या, ऑप्शन बी गौधन, ऑप्शन सी पवित्र धन, ऑप्शन डी धर्मधन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऋग्वेद में गाय को गोधन के नाम से गोधन नामक संपत्ति माना गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक काल में समाज का सबसे बड़ा संगठन कौन सा था? ऑप्शन है ऑप्शन ए कुल, ऑप्शन बी ग्राम, ऑप्शन सी जन, ऑप्शन डी राष्ट्र। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी जन। और इस जन जो है वैदिक काल में सबसे बड़ा संगठन था। सबसे छोटा संगठन क्या था दोस्तों? कुल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ कौन सा था? ऑप्शन है ऑप्शन ए अश्वमेध यज्ञ, ऑप्शन बी सोम यज्ञ, ऑप्शन सी अग्निहोत्र यज्ञ, ऑप्शन डी राजसूय यज्ञ। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सोम यज्ञ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक काल में राजाओं के चुनाव का आधार क्या था? ऑप्शन है ऑप्शन ए वंश, ऑप्शन बी युद्ध कौशल, ऑप्शन सी सभा और समिति, ऑप्शन डी यज्ञ। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी सभा और समिति। सभा और समिति के माध्यम से प्रारंभिक वैदिक काल में राजाओं का चुनाव किया जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में सप्त सिंधव शब्द का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है ऑप्शन ए 7 पहाड़,
ऑप्शन बी 7 नदियाँ, ऑप्शन सी 7 राज्य, ऑप्शन डी 7 देवता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऋग्वेद में सप्त सिंधु शब्द का क्या तात्पर्य है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 7 नदियाँ। वो 7 नदियाँ कौन सी थी? सिंधु, सतलज, ब्यास, चिनाब, रावी, झेलम और सरस्वती। फिर से देखते हैं, सिंधु, सतलज, ब्यास, चिनाब, रावी, झेलम और सरस्वती। इन 7 नदियों को सप्त सिंधु कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक काल में नृपति शब्द का क्या अर्थ था? ऑप्शन से ऑप्शन ए पुरोहित, ऑप्शन बी सैनिक, ऑप्शन सी राजा, ऑप्शन डी व्यापारी। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी राजा। नृपति राजा को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में ब्रह्मांड के निर्माण की अवधारणा को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यह। ऋग्वेद में ब्रह्मांड के निर्माण की अवधारणा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पुरुष सूक्त, ऑप्शन बी हिरण्यगर्भ, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी महाभारत। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन बी हिरण्यगर्भ। ऋग्वैदिक काल में ब्रह्मांड के निर्माण की जो अवधारणा थी वह हिरण्यगर्भ नाम से जानी जाती थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक समाज में संपत्ति का प्रमुख रूप किसे माना गया था? ऑप्शन से ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी घोड़ा। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए गाय। प्रारंभिक वैदिक समाज में संपत्ति का जो प्रमुख रूप था वह थी गाय। जिनके पास जितना गाय होता था वो उतना ही अधिक धनवान और शक्तिशाली माना जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद के अनुसार दस्यु कौन थे? क्वेश्चन फिर से देखते हैं, ऋग्वेद के अनुसार दस्यु कौन थे? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए आर्य योद्धा, ऑप्शन बी अयाज्ञिक व्यक्ति, ऑप्शन सी विद्वान, ऑप्शन डी व्यापारी। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी अयाज्ञिक व्यक्ति। वह व्यक्ति जो यज्ञ हवन इत्यादि कार्य नहीं करता था उसको दस्यु कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक काल में बलि का क्या अर्थ था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर, ऑप्शन बी पशु बलिदान, ऑप्शन सी धार्मिक अनुष्ठान, ऑप्शन डी संपत्ति। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए कर। प्रारंभिक वैदिक काल में बलि का मतलब था कर, टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक समाज में कौन सा कर्तव्य राजा के लिए अनिवार्य था? पहला है ये यज्ञ करना, ऑप्शन बी है युद्ध करना, ऑप्शन सी है न्याय करना, ऑप्शन डी है कृषि करना। वैसे दोस्तों इसमें से पहला, दूसरा और तीसरा ये तो राजा के कर्तव्य थे, लेकिन जो अनिवार्य था वह था ऑप्शन सी न्याय करना। न्याय करना राजा के लिए अनिवार्य काम था, अनिवार्य कर्तव्य था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक समाज में सर्वाधिक महत्व किस वर्ग को प्राप्त था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी वैश्य, ऑप्शन डी शूद्र। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर था वह है ऑप्शन ए ब्राह्मण, क्योंकि इस काल में यज्ञ का जो महत्व था वो बहुत अधिक था, इसलिए इस काल में जो है ब्राह्मणों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यह। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुल, ऑप्शन बी ग्राम, ऑप्शन सी जन और ऑप्शन डी वंश। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए कुल, और सबसे बड़ी इकाई क्या थी? जन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक काल में देखिए क्वेश्चन सही से टाइप नहीं हुआ दोस्तों। प्रारंभिक वैदिक काल में हवन का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए युद्ध के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना, वर्षा की कामना करना, देवताओं को प्रसन्न करना, व्यापार में वृद्धि। दोस्तों जो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी देवताओं को प्रसन्न करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए विद्वान, ऑप्शन बी योद्धा, ऑप्शन सी एक जाति विशेष, ऑप्शन डी श्रेष्ठ व्यक्ति। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी श्रेष्ठ व्यक्ति। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख जो है श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए किया गया है। आर्य लोग अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक समाज में कुलपति किसे कहा जाता था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए गांव के मुखिया, ऑप्शन बी परिवार के मुखिया, ऑप्शन सी पुरोहित, ऑप्शन डी व्यापारियों का नेता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी परिवार के मुखिया। परिवार के मुखिया को कुलपति कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक काल में यव शब्द का उल्लेख किसके लिए किया गया है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी कपास। सही उत्तर जो दोस्तों इसका है वो है ऑप्शन ए जौ।
यव शब्द का प्रयोग जौ के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक समाज में सबसे प्रचलित यज्ञ कौन सा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला है अग्निहोत्र, ऑप्शन बी है सोम यज्ञ, ऑप्शन सी है अश्वमेध, ऑप्शन डी है वाजपेयी यज्ञ। दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी सोम यज्ञ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में असुर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए दुष्ट राजा, ऑप्शन बी शक्तिशाली व्यक्ति, ऑप्शन सी देवता, ऑप्शन डी योद्धा। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन बी शक्तिशाली व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक काल में किस देवता को जल का देवता माना गया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी विष्णु। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के अनुसार सबसे पुरानी नदी कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन है ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी गोदावरी। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी सरस्वती। सरस्वती नदी ऋग्वेद में सबसे प्राचीन नदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में मंत्र दृष्टा किसे कहा गया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी ऋषि, ऑप्शन सी क्षत्रिय, ऑप्शन डी पुरोहित। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी ऋषि। ऋषि महर्षियों को ऋग्वेद में जो है मंत्र दृष्टा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक समाज में समानता किस क्षेत्र में मानी जाती थी? ऑप्शन से ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी समाज, ऑप्शन डी शिक्षा। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन ए राजनीति। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक काल में राजा की शक्ति का स्रोत कौन था? ऑप्शन है ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी यज्ञ, ऑप्शन डी सभा और समिति। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी सभा और समिति, क्योंकि सभा और समिति के माध्यम से ही राजा का चुनाव किया जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक काल में कौन सा अनाज मुख्य रूप से उगाया जाता था? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी मक्का। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी जौ। प्रारंभिक वैदिक काल में मुख्य अनाज जो था वो था जौ, जिसको यौ के नाम से भी जाना जाता था ऋग्वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद के अनुसार 10 कौन थे? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए व्यापारियों का समूह, ऑप्शन बी असभ्य जनजातियां, ऑप्शन सी देवताओं के पुजारी, ऑप्शन डी सैनिक। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी असभ्य जनजातियां। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक काल में धार्मिक और सामाजिक नियमों का संरक्षक कौन होता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक काल में धार्मिक और सामाजिक नियमों का संरक्षक कौन होता था? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी पुरोहित, ऑप्शन सी क्षत्रिय, ऑप्शन डी ब्राह्मण। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन बी पुरोहित। इस प्रकार से हमने 50 MCQ का अध्ययन किया है जो प्रारंभिक वैदिक काल अथवा ऋग्वैदिक काल से संबंधित हैं। इसी प्रकार के MCQ के थ्रू इतिहास का अध्ययन करने के लिए फॉलो कीजिए YouTube चैनल हिस्ट्री विद शर्मा जी। धन्यवाद।